मैं इस समय अलीराजपुर जिले की जोबट जनपद क्षेत्र के देहदला गांव में हूं और मैं मौजूद हूं उंडली फलिया में। और यहां पर आप मेरे पीछे अगर एक मकान झोपड़ी देख पा रहे हो, ये दरअसल अपने आप में एक खबर है, ये अपने आप में एक पीड़ा है, ये अपने आप में एक कहानी लिए हुए है। ये पीड़ा है उस तकनीकी सिस्टम की, ये पीड़ा है एक प्रकृति की। तो ये जो झोपड़ी आप देख रहे हैं, ये स्वर्गीय कैलाश चौहान की है, जिनकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है। अब इनके जो 5 बच्चे हैं वो अनाथ हैं। सबसे बड़ी बेटी की वो शादी कर गए थे। 2 बेटियां और 2 बेटे छोटे हैं, माँ बाप नहीं हैं, रिश्तेदारों के यहाँ रह के वो पढ़ रहे हैं। 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 बेटियां पढ़ाई छोड़ चुकी हैं अभी तक। अब आगे यहाँ से उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, उस चिंता में हम यहाँ पर हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि उसी चिंता में सरकार, सिस्टम, प्रशासन, कलेक्टर साहब, सांसद महोदय, विधायक महोदय भी यहाँ पर आए। फिलहाल चल के बातचीत करके समझाते हैं आपको कि पूरा मामला क्या है। आइए आप मेरे साथ। तो देखिए, मैं पहुंचा हूं देहदला गांव के कैलाश चौहान जी के, स्वर्गीय कैलाश चौहान जी के इस मकान में, जो अब जर्जर स्थिति में है। और आप देख रहे हैं ये चारों बच्चे अनाथ हैं और अभी यहीं पर मौजूद हैं। तो पहले आपको हम तस्वीरें बता देते हैं, स्क्रीन पे मेरे साइड में आप देख लीजिए घर के अंदर की हालात क्या हैं। इसी घर में दोनों की मृत्यु हुई थी। कैलाश चौहान, मम्मी का नाम क्या था बेटा? कमली। कमली बाई। तो पापा की कैसे मौत हुई थी? बीमार थे? बीमार थे। हाँ। और मम्मी की? मम्मी की सब कर दिया, सांप ने काटा था। हाँ। यहीं पे इसी घर में? हाँ। कितना टाइम हो गया है? 2 साल। 2 साल हो गए। हाँ। अच्छा, आप पढ़ने जाते हो? नहीं। आप नहीं जाते हो? हाँ। क्या नाम है आपका? अंकिता। अंकिता नहीं जाती है। आपका क्या नाम? विनीता। विनीता जाती हो पढ़ने? नहीं जाती है। तो अभी आप कहाँ रह रहे हो? बड़े पापा के यहाँ? हाँ। अच्छा, क्या नाम बेटा? भूपेंद्र चौहान। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं। 5वीं में। कहाँ रह के पढ़ते हो? खारी गांव में। खारी में किसके यहाँ? मेरा जिया जी के। जिया जी के यहाँ। ये क्या नाम बेटा? कोविन। ये भी खारी में रहते हैं? जी। कौन सी क्लास में हो? 3री। कहाँ रह के पढ़ते हो? खारी। जिया जी के साथ? देखिए, ये 4 भाई बहन हैं और 5वीं जो सबसे बड़ी थी, जिसकी शादी इनके पेरेंट्स कर गए थे, उसका क्या नाम है? रवीना। रवीना के जो पति हैं, उनके यहाँ ये दोनों बेटे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये 5वीं क्लास में है, ये 3री क्लास में है। और दोनों बेटियों ने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई नहीं कर पाई। दोनों बेटियाँ जो कैलाश चौहान के बड़े भाई हैं विक्रम सिंह जी, उनके साथ रहती हैं। थोड़ी दूरी पे उनका घर है, वहीं पे वो रहती हैं। ये प्रकृति की, क्या कहें, ईश्वर की माया कहें, क्या कहें। कैलाश चौहान जी की बीमारी से मौत हो गई, टीबी की बीमारी बताई गई। माँ की मौत सांप काटने से हुई। तो जब मैं इस गांव में आया और पूरी कहानी सुनी तो मेरे मन में कई सवाल थे जो शायद आपके मन में भी होंगे। कैलाश चौहान की मौत 2 साल पहले टीबी से हो गई, जिसे असाध्य रोग नहीं माना गया। टीबी कार्यक्रम चलते हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव फलियों में जाकर तस्दीक करते हैं और उपचार करते हैं, लेकिन कैलाश चौहान की मौत हो गई। उनकी पत्नी की मौत भी सबक देने वाली है। उनकी पत्नी को इसी घर में सांप ने काटा। उन्होंने अपने भाई परिवार को बताने की बजाय वो पास के बड़वे के पास चली गई। झाड़ फूक में भरोसा कर लिया अस्पताल जाने के बजाय। नतीजा उनकी भी मौत हो गई। मैं फिर अपील करता हूँ, सर्पदंश होते ही आप सीधे अस्पताल भागिए। इसका इलाज है, आप सुरक्षित हो जाएंगे जितनी जल्दी आप अस्पताल जाएंगे। यहाँ पर ये कहानी सुन के दोनों सवाल मन में खड़े हुए। आवास को लेकर मेरे मन में सवाल आया तो मैंने यहाँ के सरपंच साहब हैं विजय जी, उनसे बात की। फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने कहा कि
आवास इनका स्वीकृत है, लेकिन अब वयस्क सदस्य नहीं हैं, तो उसकी प्रक्रिया को हम लोग शासन से बात कर रहे हैं कि कैसे वो आवास स्वीकृत होगा। बच्चों को हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। एक बच्चे का थंब इम्प्रेशन मशीन नहीं ले रही है बताया गया, दूसरे का ले रही है तो पेरेंट्स नहीं है, तो तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। अब हम ये अपील करते हैं प्रशासन से, सरकार से, सिस्टम से, जनपद से, आधार कार्ड चलाने वालों से कि इनकी परिस्थितियों को देखें, इनका आधार कार्ड बनाएं, अपडेट करें, तभी इनको छात्रवृत्ति मिलेगी, तभी इनको पीएम आवास आगे चल के मिलेगा, तभी इनको आगे चलकर हॉस्टल की सुविधा मिलेगी। इन बच्चों के हॉस्टल में एडमिशन की जिम्मेदारी तो हम लेते हैं, बात करेंगे, संवाद करेंगे, निवेदन करेंगे माननीय मंत्री से, माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से, माननीय कलेक्टर से। दोनों बच्चों का जो पढ़ रहे हैं उनका एडमिशन सुनिश्चित करेंगे कि अगले सत्र में अच्छे से हॉस्टल में हो जाए। दोनों बेटियां भी पढ़ना चाहेंगी तो हम वो भी कोशिश करेंगे। अभी हम आपकी बात कराते हैं, आइए दादा, ये दोनों बेटियां अभी इनके पोजीशन में हैं। क्या नाम है आपका? विक्रम चौहान। विक्रम चौहान भाई, ये बताइए कि ये दो बेटियां आपके पास हैं? हाँ, मेरे पास है। आप ही इनको रख रहे हैं। भाई की मौत कब हुई थी? भाई की मौत 2 साल हो गई। कैसे हुई थी? वो बीमार था, क्या हो गया था? टीबी बीमारी थी। और उसकी पत्नी की मौत? उसकी मौत सब सांप काटने से। सांप काटने से हुई थी। तो ये मकान बन जाए तो अच्छा रहेगा, आप पे भी बोझ कम होगा। तो मकान तो बन जाना जरूरी है ना? हाँ। कोई मदद मिली क्या अभी, कोई रेड क्रॉस वगैरह से बच्चों को? कहीं नहीं, अभी तक कुछ अभी मदद नहीं मिली। मदद मिल जाए तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। मदद मिल जाए तो बच्चे के लिए अच्छा, कहीं मकान बन जाए तो आज कल कभी भी तरह से कहेंगे। ये मकान भी तैसा है पुराना। नहीं तो ये तो जर्जर है, क्योंकि बच्चों का आसियाना तो जरूरी है। बच्चों का हॉस्टल में एडमिशन करवा दें, दोनों का हो जाए तो अच्छा है, वो भी हो जाएगा ना। देखिए, ये अभी बच्चियां इन्हीं के पास में है, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। एक अच्छी बात ये भी है कि दोनों बेटों के जो जीजा लगते हैं, खारी गांव में रहते हैं, वो उन दोनों बेटों को रखकर पढ़ा रहे हैं, अपने दोनों सालों को रख कर पढ़ा रहे हैं। परिवार कुटुंब का यही वैल्यू होती है कि जब आप पे मुसीबत होती है तो परिवार कुटुंब रिश्तेदार काम आना चाहिए। अच्छा लगा कि उनके बड़े भाई कैलाश चौहान के वो भी 2 बेटियों की परवरिश कर रहे हैं, और जो उनके बड़े दामाद हैं वो उनके 2 बेटों की परवरिश कर रहे हैं, उनको पढ़ा भी रहे हैं 5वीं और 3वीं क्लास में। हम कोशिश करेंगे कि उन बच्चों का एडमिशन हो जाए, हॉस्टल में हो जाए। बेटियां पढ़ना चाहेंगी तो उनकी भी पढ़ाई की कोशिश करेंगे। कोशिश प्राथमिकता ये होगी कि ये जो झोपड़ी है ये पीएम आवास में तब्दील हो जाए। उसके लिए जहाँ भी हाथ जोड़ना पड़े, निवेदन करना पड़े, हम करने को तैयार हैं। कुल मिलाकर ये कहानी बताने का उद्देश्य यही था, हर गाँव में आके, फलिए में आके, कि ज़िंदगी, ईश्वर, प्रकृति कई बार इस तरीके से खेल जाती है कि बचपन अनाथ हो जाता है, जैसा कि यहाँ इन 4 बच्चों का हुआ। माँ बाप का साया सिर से उठ गया, मकान की हालत आप देख रहे हैं, सरकारी सिस्टम का आधार उनके थंब लेने को तैयार नहीं। आधार कब बनेंगे, समग्र आईडी कब बनेगी, कब उनको राहत मिलनी चालू होगी, कई सवाल हैं। उम्मीद है प्रशासन इन सवालों का जवाब तलाशेगा, यहाँ आकर ढूंढेगा और शायद हल भी कर देगा। देखते रहिए CB लाइव।